देखो अपना लास्ट टाइम एप्लीकेशन वाला पार्ट हो गया था, ठीक है, सॉरी एन्युटी हो गया था। एन्युटी का एप्लीकेशन हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। 5 मार्क्स का इसका वेटेज है एन्युटी के एप्लीकेशन का। 5 मार्क्स का सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट था, 5 मार्क्स का एन्युटी था, 5 मार्क्स का उसका एप्लीकेशन, ठीक है। टोटल 15 मार्क्स हो जाएंगे। फर्स्ट टॉपिक देखो हमें क्या कवर करने का है, सिंकिंग फंड। क्या करने का है फर्स्ट हमें, सिंकिंग फंड। अब पहले एक बार रीड कर लो, देखो सिंकिंग फंड होता क्या है। देखो it is the fund credited for a specified purpose by way of sequence of periodic payments over a time period। मतलब सिंपली देखो इसका मतलब क्या हुआ कि जब फ्यूचर में आपको कुछ पैसे का जरूरत हो और उसके लिए आप आज से ही सेविंग करना स्टार्ट करो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिंकिंग फंड। क्या बोलते हैं, जैसे आपको समझो अगर आपको पता है कि आपको फ्यूचर में बहुत पैसे का काम पड़ने वाला है, ठीक है, और आप वो सोच के आप अभी से पैसा सेव करना स्टार्ट करो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंकिंग फंड। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझो मेरे को फ्यूचर में कार लेने का, अभी समझो ऐसा मैंने प्लान करके रखा कि मेरे को 5 साल बाद कार लेने का, तो ऐसा थोड़ी होगा मैं रात को सोचूंगा और सुबह मेरे पास कार आ जाएगा। मुझे पैसा जमा करना पड़ेगा ना उसके लिए, तो मैं आज से ही क्या करूंगा, पैसे जमा करना स्टार्ट करूंगा, तो मेरे को 5 साल बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से मैं क्या करूंगा, कार ले लूंगा, ठीक है। फिर और भी पर्पज हो सकता है, जैसे समझो अगर मेरा कोई बच्चा है, मेरे को उसको डॉक्टर बनाने का है, तो फ्यूचर में उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है एजुकेशन के लिए, तो उसके लिए भी अगर मैं आज से सेविंग करना स्टार्ट करूंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सिंकिंग फंड। और जैसे मैरिज के लिए होता है, ठीक है, शादी के लिए आप पैसे जुटाते हो, ठीक है, दहेज के लिए नहीं, शादी के लिए, ठीक है। तो जो भी चीजें हो गई, तो ये सब चीज भी क्या हो गया, अपना सिंकिंग फंड में आ गया। सिंकिंग फंड में आपको पैसा हमेशा कहाँ कब मिलता है, फ्यूचर में। कब मिलता है पैसा, ऑब्वियसली पैसे की जरूरत आपको आज नहीं होता है, कभी जरूरत होता है फ्यूचर में। और सिंकिंग फंड में आप ऑलवेज फॉर्मूला कौन सा यूज करते हो, ए वाला। कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो, एकदम इजी होता है देखो सिंकिंग फंड, क्योंकि इसका फॉर्मूला भी एकदम क्लियर है। ये फॉर्मूला ऑलवेज ये वाला यूज होगा, ए इक्वल्स टू सी अपॉन आई, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। देखा है ये फॉर्मूला पहले, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। आ जाओ, ठीक है। चलो अब एक बार सम पढ़ते हैं। सम में देखो क्या दिया है, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 3 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। मतलब मैं हर साल कितना पैसा जमा करूंगा, हर साल मैं कितना पैसा जमा करूंगा जिससे मुझे 10 साल के बाद 3 लाख रुपए मिले। ये जो 3 लाख चाहिए आपको, वो आज चाहिए कि कभी चाहिए, फ्यूचर में चाहिए। तो ये 3 लाख क्या हो गया आपका, ए। क्या हो गया, देखो लिखा है ए कितना हो गया, 3 लाख। कोई डाउट किसी को। आगे देखो एन कितना दिया है आपको, 10 ईयर्स। एन कितना दिया है, एन विल बी 10 ईयर्स। आर कितना दिया है, अब आपको क्या निकालने का है, सी। क्या निकालने का है, सी। तो चलो अमाउंट का फॉर्मूला लगा देता हूं, ए इक्वल्स टू सी अपॉन आई, 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। ए कितना है मेरे पास, 3 लाख। सी कितना है नहीं पता। आई कितना हो जाएगा, 0.1। ये 1 प्लस 0.1 कितना हो जाएगा, 1.1 पावर एन। एन कितना है मेरे पास, -1। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है। पहले पूरा पावर निकालोगे, बाद में -1 करोगे। पहले इस साइड का पूरा कैलकुलेशन करो, 18,000 फाइनल आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर, 18,000। मतलब मैं एवरी ईयर कितना पैसा जमा करूंगा, 18,823। तो अगर मैं हर साल इतने पैसे जमा करूं तो मुझे 10 साल के बाद कितना पैसा मिलेगा, 3 लाख। कितना मिलेगा पैसा, 3 लाख। कोई डाउट किसी को। आगे देखो अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है अपना, लीजिंग। क्या है, लीजिंग। अच्छा इसी के ऊपर मुझे लग रहा है एक और क्वेश्चन है सिंकिंग फंड के ऊपर, तो हम चलो वो भी कवर कर लेते हैं, एडिशनल में है ना। कौन सा है क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। क्या दिया देखो क्वेश्चन नंबर 12, अ सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड फॉर रिडीमिंग डिवेंचर वर्थ ₹5 लाख। हमने एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया है फॉर रिडीमिंग डिवेंचर वर्थ ₹5 लाख। कितने का सिंकिंग फंड है, 5 लाख। एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स, मतलब 25 साल के बाद आपको कितना पैसा चाहिए, 5 लाख। कितना चाहिए, तो एट द एंड ऑफ 25 ईयर्स बोला था, तो ये ए कितना हो गया तुम्हारा, 5 लाख। आगे पढ़ो क्या दिया है,
एन कितना दिए 25 ईयर्स, आर कितना दिए 4%। कोई डाउट किसी को? ए दिया है, एन दिया है, आर दिया है, आपको बोला क्या है कितना पैसा आप हर साल जमा करोगे, मतलब सी पूछा है, सेम टू सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करने का है, कर सकते हो, सेम फॉर्मूला अप्लाई करने का कर सकते हो। ए इक्वल्स टू सी अपॉन आई 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1। ए कितना है मेरे पास 5 लाख, सी नहीं पता, आई कितना हो जाएगा 0.04, 1 प्लस आई कितना हो जाएगा 1.04 पावर एन माइनस 1। सॉल्व करो फटाफट, सारे कैलकुलेशन कर लो, कितना आ रहा है? कितना आया 12,006। सबको आ गया आंसर? कोई है जिसको नहीं आया? नहीं आया, आ गया सबको, ठीक है। और कोई समय इसमें? 13th वाला देखो, आपको देखिए अ मशीन कॉस्ट रुपीज 5,20,000। एक मशीन है जिसका कॉस्ट कितना है 5,20,000 विथ एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 25 ईयर्स। मशीन, चलो मैं उसको कार से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मेरे पास एक कार है जिसका अभी वैल्यू कितना है 5,20,000, मतलब मेरे पास एक कार है जिसकी वैल्यू कितनी है 5,20,000। आगे क्या बोला है, इसकी लाइफ 25 साल है। इस कार की लाइफ कितनी है, मतलब 25 साल बाद ये कार खत्म हो जाएगा और मुझे इसको बेच के क्या करना पड़ेगा, नया कार लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे क्या लिखे उसके आगे बढ़ो। A sinking fund is created to replace it by a new model at 25% higher cost। हमने एक सिंकिंग फंड क्रिएट किया है टू रिप्लेस इट बाय अ न्यू मॉडल ऑफ 25% हायर कॉस्ट। मतलब देखो 25 साल के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो कार है मेरे पास, मुझे इसको भंगार में बेचना पड़ेगा और मुझे नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। अब उस टाइम पे भी 5,20,000 की थोड़ी मिलेगी गाड़ी, गाड़ी का प्राइस बढ़ गया रहेगा ना, तो गाड़ी का प्राइस 25% बढ़ गया, तो वो निकालोगे कैसे, जो भी अपने को वैल्यू दिया था प्लस 25% कर दो। देखो गाड़ी का प्राइस कैसे निकल जाएगा, 5,20,000 तो अभी प्राइस है, 25% बढ़ जाएगा तो प्लस 25% करो, कितना आ जाएगा 6 लाख, बराबर। पर इसमें से देखो ना, जब मैं ओल्ड वाली, मेरे को इतना पूरा पैसा थोड़ी जुटाने का है, जब मैं ओल्ड वाली गाड़ी बेचूंगा तो मुझे भंगार वाला मेरे को कितना देगा, मतलब मेरे को स्क्रैप वाला कितना देगा 25,000 दे देगा ना मेरी ओल्ड गाड़ी का, तो उतना पैसा मुझे कम सेव करना देगा, आ जाएगा। मतलब एट द एंड मुझे टोटल कितने पैसे चाहिए, तो आपका ए कितना आ गया, कैसे निकाला ये समझ में आया सबको, कैसे निकाला मैंने, पहले 5,20,000 प्लस 25% किया, क्यों, क्योंकि 25% रेट बढ़ गया और मुझे पूरा 6.5 लाख नहीं जुटाने का है, मुझे थोड़ा पैसा कार को बेच के आ जाएगा, ओल्ड वाले गाड़ी को बेच के, तो उतना कम हो जाएगा, तो मतलब ए कितना हो जाएगा 6,25,000। बाकी आर और एन तो पता ही आपको, आर 3.5% दिया है, एन कितना दिया है 25 साल, ए दिया है, आर दिया है, एन दिया है, बस अब सॉल्व कर लो, सी निकाल लो फटाफट, फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लो। वन सिक्स जीरो, कौन सा है इसमें से, सी वाला, 16046 है, 50 चल जाएगा, ठीक है, कोई डाउट। 14th वाला, राजा एज 40 विशेष इज वाइफ रानी टू हैव कितना 40 लाख एट द एंड ऑफ हिज डेथ। मतलब राजा जिसका एज कितना है 40 साल है, वो अपनी रानी के लिए कितना पैसा छोड़ के जाना चाहते हैं 40 लाख। कभी छोड़ने का है 40 लाख, उसको आज देने का है कि कभी देने का है, मरने के बाद ना, फ्यूचर में देने का है।
तो उसको फ्यूचर में पैसे देने का, इसलिए ये 40 लाख दिया, वो 40 लाख क्या हो जाएगा तुम्हारा, ए क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू 40 लाख। आगे उसका लाइफ कितना है एक्सपेक्टेशन, एन इक्वल टू 30 ईयर्स। आगे ए दिया था 40 लाख, एन हो जाएगा 30 ईयर्स बराबर। आर कितना दिया आपको 3%। फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लो फटाफट। कितना आ रहा है आंसर, ए वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, देखो सी कितना आ रहा है। 848077 ना, कौन सा आंसर हो गया इसमें से, डी वाला। आ गया सबको की कराऊं, आ गया सबको आंसर, आंसर आ गया सबको। तो इसका तो ये नहीं करना है। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नहीं नहीं, इसमें पैसा आज चाहिए रहता है ना हमें, आज चाहिए तो सिंकिंग फंड का कैसे वो फिर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सिंकिंग फंड, चलो हो गया। नेक्स्ट क्या है, लीजिंग ना। देखो